नेताओं की जो देह की भाषा होती है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, वो बहुत कुछ कहती है, उनकी वाणी से ज़्यादा वो बोलती है। और जब चुनाव का युद्ध महासमर चरम पर हो तो उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज को आप बहुत गौर से देखें तो मौज में कोई नहीं लग रहा। और अगर सेहतमंद सरकार बन रही होती भरी पूरी बड़े बहुमत की, तो कोई एक तो मौज में दिखता, और मौज में ऐसा दिखता कि उसकी मौज बोलती, गला भले ना बोलता है कि मौज बोलती है। इसका मतलब मुझे भी लगता है कि अभी लड़ाई बाकी है, अभी समर शेष है। कुछ चीजें और उभरी इसमें बड़ी रोचक। उस पर मुझे एक चीज याद आती है कि इस देश के वोटिंग पैटर्न को भी समझना चाहिए हमको। कई बार हम लोग अपने हित की अवधारणाएं खुद विकसित कर लेते हैं। कौशल जी, एसके मेहंदी, अंशु जी, हमको लगता है कि ना जी ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, ये जनता बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र, और कई बार तो बेढब ढंग से खेल जाती है, बेढब ढंग से। 77 में इंदिरा गांधी को घर परिवार समेत बाहर कर दिया, बोले ना कुछ नहीं। रविंदर सिंह नाम के एक बिल्कुल अज्ञात लड़के ने संजय गांधी की बोरिया बिस्तर बांध दिया। इंदिरा गांधी, हरि वंशी लाल, ओम मेहता, सब, विद्याचरण, सबको लठा दिया। ठीक लग रहा था चिराग बुझ गया। 2.5 साल बाद पालकी पे ले आए बैठाल के इंदिरा गांधी को। तो सोम ठाकुर बड़े कवि हैं हिंदी के, उन्होंने 2 लाइनें लिखी थी, वो मुझे लगता है इस वक्त आप सब लोगों के लिए उपयोगी होंगी। उन्होंने कहा, कवि की बात कहने का अंदाज ही होता है, उन्होंने कहा कि अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारे पांव, टोपी उछली थी जहां, फिर लौटे उस गांव। 2.5 साल में उस गांव में लौटे आए, लौटे आए ना। जब वाजपेयी जी की दूसरे उसकी जो सरकार आई, जो टिकी 5 साल, उससे पहले एक लंबा दौर रहा अस्थिर सरकारों का। इसी देश ने जनादेश दिया ना। उत्तर प्रदेश में मायावती जी जब आई 207 सीटें 8 सीटें लेके, उससे पहले अस्थिर सरकारों का एक लंबा दौर रहा। मतदान तो इसी जनता ने किया ना, और सोच समझ के किया होगा। इसीलिए मुझे लगता है ये जनता जो है ना, ये सिर्फ ये तय करती है कि भाई ये नहीं चाहिए, अंशु अवस्थी को हराना है। बोले फिर कौन जीतेगा? बोले कोई जीते। तो ये जो एक माइंडसेट है ना, ये भी भारत की एक सच्चाई है जिसको स्वीकार करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देके बात समाप्त करूंगा। जब अखिलेश यादव ने सरकार बनाई 12 में, उस वक्त भाजपा की सीट आई 47, ठीक, और अखिलेश यादव की आई 225। और 17 में जब भाजपा ने सरकार बनाई तो अखिलेश यादव की 225 सीट रह गई 47। यानी लीवर जो है ये जनता पूरा खींच देती है। इस भ्रम में मत रहो कि ना थोड़ा खींचेगी ना, अर्श और फर्श सीधा लीवर खींचती है। ये 47 से ये 212 47 हुए, आप 47 से 320 हुए, 25 हुए, जो भी हुए। इसका मतलब है जनता लीवर पूरा ताकत से हचक के खींचती है। 11,440 वोल्ट करंट उसके जनादेश में। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी चूंकि 2 चरण बाकी हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से भी कहूंगा और राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि भाई अपनी अपनी ताकत और लगाइए। प्रदेश के हित में डिसाइसिव मैंडेट ही अच्छा है ज्यादा।
ताकि अस्थिरता नहीं हो। अस्थिरता वाला जनादेश ठीक है, जनादेश आ जाए, कोर्ट का फैसला में अपील भी है, जनता के फैसले में तो कोई अपील भी नहीं भैया, इसीलिए जनता जनार्दन है, सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन फिर भी कोशिश ये जनता को करनी चाहिए कि अपनी पसंद को इतना पुख्ता तौर पर जाहिर करें ताकि 5 साल बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। 5 साल बाद उसको भागने के लिए रास्ते नहीं हो कि जी हम तो करना चाहते थे लेकिन क्या करते, हम तो बैसाखी पर थे, दूसरे लोगों पर आश्रित थे। वो ब्लैकमेलिंग वाली जो पॉलिटिक्स होती है वो प्रदेश के हित में नहीं होती, देश के हित में नहीं होती, और ख़ास तौर पर देश के सबसे बड़े सूबे में वो अस्थिरता ठीक नहीं। इसलिए 6ठे और 7वें चरण में जनता को चाहिए कि अगर अभी तक के मैंडेट में कहीं कोई कोर कसर रही हो तो जो अच्छा लग रहा हो उसको भरपूर प्यार दीजिए, ताकि फिर हाथ में छड़ी लेके 5 साल बाद उससे रिपोर्ट कार्ड मांग सके और फिर उसका मूल्यांकन कर सके, फिर उसको पास फेल का फैसला सुना सके। उसके लिए जरूरी होगा कि अभी ताकत के साथ सरकार में बैठा लिए ताकि वो आपकी इच्छा के अनुरूप काम कर सके। अन्यथा राजनेताओं के पास बहाने बहुत होते हैं, बहाने बनाने का अवसर मत दीजिएगा। स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट सरकार काम करे, रिपोर्ट कार्ड दिखाए। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।